So what is biofloc? It's a aggregate of all things. Okay? Aggregate of all things. That is flock. उसमें algae रहेगा. स्मॉल शेवा जे आपण म्हणतो ग्रीन कलरचं ते. याच्यातही दोन प्रकार आहेत, इंडोर आणि आउटडोर बायोफ्लॉक मध्ये. इंडोर मध्ये तुम्ही घेतला तर तुम्हाला ब्राऊन कलरचा फ्लॉक तयार होईल. याच्या बॅक्टेरिया, प्रोटोझोन्स and their kinds of particulate organic matter means biofloc. So you will get all remaining feed, then fecal matter, then all type of bacteria, protozoans, algae, plankton, zooplankton. So all together the term is called as biofloc. Okay, bio means living things, floc means aggregate, combined together. Okay, it is of any shape. Then it has two different types. Okay, one is brown and another is green. Okay, so brown biofloc is a indoor system. You will find it develops in indoor system, whereas green it is outdoor system. Due to photosynthesis, you will find some green color in outdoor system, whereas in brown biofloc you will find more development of the zooplankton, and that's why the color is brown. Okay. Now it is clear? Now you can see different pictures of biofloc. Okay, so you will find various types of algae and zooplankton. Various types of zooplankton is there, just like some cladocerans, some copepods, some protozoans, and this is the basic food of any fish or shrimp. Okay, because they will get some natural feed in the biofloc. और उसके वजह से तुम अगर देखोगे तो बायोफ्लॉक के फिश और श्रिम्प you will find very much happy because they are getting some natural feed in that system, whereas in another system you will find somewhat dull color of that particular fish or shrimp. यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, वेगवेगळे असे छोटे छोटे क्लम्स फॉर्म झालेले आहेत. दिस इज बायोफ्लॉक ओनली बिकॉज वॉट एवर द प्रोटोझोन्स और बॅक्टेरिया विल बी देयर, दे विल ट्राय टू अटॅक विथ देयर सेल्फ. सो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फूड इन दैट सिस्टम. अब इसका जब वॉल्यूम लिया जाए क्या है वो बायोफ्लॉक में कम्युनिटी, तो ऐसा टाइप का क्लम्स फॉर्म हुआ दिखेगा तुम्हारे को. जो अपन मेजर किए तो सर इट इज अराउंड 80 सेंटीमीटर तक के क्लम्स फॉर्म होते हैं. ऐसे क्लम्स फॉर्म होने लगे तो अपन ने समझ लगे कि अपना बायोफ्लॉक अच्छा हो रहा है. नाउ बायोफ्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप होते हैं. ओके, अब जो कुछ अमोनिया तैयार होता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फीड सेपरेटली ऐसा डालने की जरूरत नहीं, अपने को यहाँ पे डालना है या मेंटेन करना है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो. कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो. अब कोई भी बैक्टीरिया को डेवलप करना है तो उसको बेसिक एनर्जी के लिए क्या लगता है, कार्बन. ओके, or whatever the nitrogen required for that system we have to add through feed. So carbon source करके अपने को different sources अपन यूज कर सकते हैं, जैसे राइस ब्रान है, व्हीट ब्रान है. ओके, वो वजह से जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं वो सब अमोनिया कम करते हैं.
अब जो भी फिकल मैटर निकलता है या फीड मैटर अपन डालते हैं, उससे क्या होता है, एक 10 दिन के बाद बैक्टीरिया जो अमोनिया कम करते हैं वैसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, और वो बैक्टीरिया सब सिस्टम में काम करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा पानी खराब होता है। अब तुम कंपेयर करोगे, तुम्ही जर कंपेयर करा तर पॉन्डमध्ये जे काही आपण श्रिप कल्चर करतो त्याला साधारण महिन्याभराने तुम्हाला पाणी बदल हे ते वगैरे करावं लागतं, कारण की आपण तशी स्टॉकिंग डेन्सिटी केलेली आहे 50 ते 60 नग प्रति मीटर स्क्वेअर. बट हियर once you have started in that same water you have to maintain. इथे पाणी बदल करायची काहीही गरज नाही. त्यांनी मग अशी विचारलं की what is RAS and biofloc. Here the main thing is that you need not to worry about the water. In the same water you have to continue for 6 months, for 4 months, for shrimp. If you are developing growing tilapia, you have to continue in the same water for 6 months. Okay. So ये सब कैसा मैनेज होता है, जो भी अमोनिया मैनेज होता है, क्योंकि अमोनिया बढ़ गया तो फिश मरना है, वो फिश को मरने नहीं चाहिए, इसलिए अपने को बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप करना है. वो बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए हमारे को कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन करना है, और वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अपना प्रॉपर रहेगा तो बैक्टीरिया डेवलपमेंट चलता रहेगा और यू विल नॉट फाइंड सिंगल मॉर्टेलिटी. तो सर फॉर द बैक्टीरिया डेवलपमेंट फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन उनको पानी में क्या फीड देना होता है सो दैट द बैक्टीरिया डेवलप्स? सब मैं जा रहा हूँ अभी धीरे धीरे. ओके, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन. ओके, और फिर लास्ट में तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है वो रखो. अब बायोफ्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेजर? यू कैन गो विद द हाई स्टॉकिंग डेंसिटी. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ओके, और ये बायोफ्लॉक कहाँ पे करना है? जहाँ पे पानी की कमी है और मार्केट अच्छा है, वहाँ पे यू कैन गो विद द हाई स्टॉकिंग डेंसिटी. इन पॉन्ड they will allow you for 50 to 60 numbers per meter square, but here you can go with the double stocking density, that is 150 numbers per meter square you can stock. This is one of the ideal thing in biofloc system. आता साधारण बायोफ्लॉक करायचं म्हटलं, काही मराठी आहे काही इंग्लिश आहे माझा, तर क्षेत्र म्हणजे किती एरिया पाहिजे पॉन्डचा, हाऊ मच एरिया होईल, वाय यू कैन गो विथ द 0.1 हेक्टर एरिया टू 1 हेक्टर एरिया ऑल्सो. प्रीवियसली श्रिम्प फार्मिंग के लिए हम लोग बोलते थे प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के लिए 1 हेक्टर का तालाब चाहिए, but in biofloc you can go with the minimum hectare area also. 0.1 hectare area is also sufficient. अब मोस्टली आकार यानी जो शेप चाहिए पॉन्ड का वो मोस्टली रेक्टेंगल चाहिए, so that you can easily handle the things, you can make the things. Then पानी की खोली means water depth, how much water depth required? 1.5 to 2 meter water depth required for shrimp culture. बंद तालाब मीन्स तुम्हारे को बायोसिक्योरिटी मेजर्स करके, क्योंकि ये जो श्रिम्प है ये श्रिम्प एक्सोटिक स्पीसीज है, और वो एक्सोटिक स्पीसीज अपन ने 2014 से यहाँ पे करने का परमिशन दिया है अपने गवर्नमेंट ने. वो करते वक्त हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ये अपने सिस्टम में ऐड ना, अपने बायोडाइवर्सिटी उसको डिस्टर्ब ना हो. इसके वजह से बर्ड फेंसिंग करना जरूरी है, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेना जरूरी है, सो दैट नॉट अ सिंगल श्रिम्प, आई एम रिपीटिंग द सेम, नॉट अ सिंगल श्रिम्प शुड गो फ्रॉम योर पॉन्ड. ओके, सरकारची पूर्व परवानगी घेणं आवश्यक आहे. श्रिम्प कल्चर करत असाल, लिटोपिनस बेनामी श्रिम्प कल्चर आता आपल्याकडे केलं जातं, आणि ते करत असाल
तर ते एक्झॉटिक स्पीसीज असल्यामुळे, बाहेरच्या देशातले स्पीसीज असल्यामुळे आपल्याकडे करण्यापूर्वी परवानगी घेणं गरजेचं आहे. कोस्टल ॲक्वाकल्चर ऑथॉरिटी, चेन्नईला याचं ऑफिस आहे. तुम्हाला 2 हेक्टरच्या आतलं तलाव असेल तर डिस्ट्रिक्ट लेवल समिती तुम्हाला परमिशन देते. 2 हेक्टरच्या वरती असेल तर मग या चेन्नईला तुम्हाला प्रपोजल सबमिट करावं लागतं आणि ते प्रपोजल नंतर तुम्हाला साधारण 3 ते 4 महिन्यानंतर याची सँक्शन येते. ती 5 वर्षासाठी असते. दर 5 वर्षांनी तुम्हाला रिन्यू करावं लागतं. नोंदणी आवश्यक आहे. स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज तुमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला हे ॲप्लिकेशन सबमिट करायचे आहे आणि ते सबमिट केल्यानंतर हे परमिशन्स मिळतात. सर बायोफ्लॉकसाठी पण करावं लागेल परमिशन? बायोफ्लॉकसाठी करायची गरज नाही. बट इफ यू आर गोइंग विथ द श्रिम्प दॅट इज लिटोपिनियस वेनामी देन यू हॅव टू टेक द परमिशन. If you are doing with the tilapia, then you have to take the permission. But if you are going with the cutla rumbrigal, need not to take any type of permission. Okay. Permission required only for exotic species. Okay, that is shrimp. It is exotic species as well as tilapia. It is also exotic species, and that's why we have to take the permission for these 2 species. देन पॉन्ड कैसे चाहिए? विदाउट बायोफ्लॉक जो अभी सेमी इंटेंसिव कल्चर या इंटेंसिव कल्चर कर रहे हैं हम पॉन्ड में, वो अर्धन पॉन्ड में कर रहे हैं. यहाँ पे हम स्टॉकिंग डेंसिटी 50 to 60 नंबर्स पर मीटर स्क्वायर कर रहे हैं. यहाँ पे अर्धन पॉन्ड की जरूरत नहीं. यहाँ पे अपने को पॉलिथीन लाइन पॉन्ड ही करना पड़ेगा. बायोफ्लॉक कर रहे हो, स्ट्रिप कल्चर में बायोफ्लॉक करना है तो अपने को तुम्हारे को ये पॉलिथीन लाइन पॉन्ड ही चाहिए. उसमें फिर सॉइल का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. बिकॉज वी वांट टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ दैट सिस्टम. वी वांट टू टेक द फुल कंट्रोल. वी कैनॉट गो ऑन, वी कैनॉट रिलाई ऑन द एनवायरमेंट. वी कैनॉट रिलाई ऑन द सॉइल सिस्टम. Okay, so that's why you require such type of polythene line pond only. उसमें भी कौन सा टाइप का पॉलीथीन यूज करना है? 200 to 400 माइक्रोन पॉलीथीन तुम्हारे को यूज करना है. देखो यूवी ट्रीटेड प्लास्टिक्स चाहिए. तो ऐसा नहीं कि वो तुमने यूवी ट्रीटेड नहीं तो फिर वो जल्दी प्लास्टिक पहले साल में खत्म हो जाए. So such type of plastic you can run for at least 5 years. Okay. So that 160 GSM means what, sir? Lined with 160 GSM. Lined with 160 GSM. तो उसका जो thickness बोलते हो तो 160 का होना चाहिए मिनिमम. नहीं तो पानी के प्रेशर से फट जाता है. Okay. You will get some सस्ता वाला also जो 50 GSM का होगा तो तुम्हारे को 200 मीटर स्क्वायर से भी मिल जाएगा. ओके. और ये 400-500 से ऊपर मिलेगा. ऐसा तो तुम बोलोगे 200 वाला ले देते, सस्ता वाला काम हो जाएगा तो फट जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्पेसिफिक. 160 GSM, 200 to 400 माइक्रोन साइज. ओके. और यूवी ट्रीटेड प्लास्टिक ही चाहिए, तभी वो 5 साल चलेगा. सबको अंडरस्टैंड हो रहा है ना? मैं से चल रहा हूँ तो किसी को ये नहीं. अब इसमें एक थिंग इज वेरी क्लियर. यहाँ पे एरेटर नहीं डालते हम लोग. इन नॉर्मल श्रिम्प कल्चर वी आर सेइंग पैडल व्हील एरेटर डालो, 1 महीने के बाद पैडल व्हील एरेटर शुरू कर देते हैं. यहाँ पे जो एरेशन सिस्टम है सब डिफरेंट एरेशन सिस्टम अरेंज. सो लंबे वाले एरेटर डालने पड़ते हैं. छोटे छोटे एयरस्टोन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे को 24 आवर्स यहाँ पे एरेशन देना है. 24 तास दिवसातले एरेशन सुरू ठेवायचं आपल्याला. 1 तास जरी सॉरी अतुल है सो दैट एरेशन कंटिन्यूस चलता रहे. और कंटिन्यूस एरेशन नहीं रहेगा तो तुम्हारा फ्लॉक तैयार नहीं होगा, तुम्हारा सिस्टम मेंटेन नहीं रहेगा. यू विल फाइंड सम मॉर्टेलिटी. सो प्रॉपर एरेशन इज आल्सो मस्ट ओवर हियर.
उसके लिए आजकल स्पेशल ब्लोअर आ रहे हैं जो ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, उसका कैपेसिटी अच्छा रहता है और तुम ऐसे इसमें 2-3 टाइम पॉन्ड आराम से चला सकते हो। ओके, उसमें भी 3 फेज सिंगल पेज ऐसे भी एरेटर आते हैं, तो जो सिंगल पेज वाला रहेगा वो अच्छा है। 3 फेज वाला तुम्हारे तो लाइट गया तो प्रॉब्लम आएगा, उस हिसाब से अपने को ये सिस्टम रखना है। एरेटर को 5 HP 5 HP. मगाशी जे म्हटलं बायोसिक्युरिटी, सो दैट ये ग्रीन शेड नेट पूरा पैकअप किया हुआ है, ऊपर से बर्ड नेट डाला हुआ है, सो दैट एनी डॉग एनी बर्ड्स कैन नॉट टेक युअर श्रिम्प फ्रॉम आउट। हे जे ग्रीन आहे सर, हे साधारणतः 2 फूट आहे का खालून? हा 2-2.5 फूट वरपर्यंत ठेवायचं. शेड नेट 50% शेड नेट म्हणतात त्याला. हां हां 50%. हा म्हणजे 50% सनलाईट आत झाला, Yes. 50% साऊंड. ते बर्ड शेड नेट, जेणेकरून तुमच्या तलावातनं कुठलीही कोळंबी बाहेर जाणार नाही. बायोफ्लॉक श्रिम्प कल्चर शुरू करना है तो क्या क्या मटेरियल लगेगा हमारे को? एयर ब्लोअर लगेगा, ओके, तो तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से तुम 1 HP